यहां पे 2 बारियां थी, उसमें रन करने थे। तो खैर जब 80-82 ओवर खेलेंगे तो फिर आप कैसे मैच जीतेंगे? आगे से उसको गाली दी है या जो भी दिया, फिर दिया सिराज ने बस चल, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। सुनील गावस्कर, सारे कमेंटेटर्स क्यों क्या मिल मिला के जो दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बॉलर था बोलैंड, वो उतने डेंजर साबित हुआ, उसने विकेट्स भी लिए। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि मोहम्मद शमी भी आ रहे हैं वापस। देखिए मोहम्मद शमी तो इंडियन टीम में आ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इनको पहले उनको लाना चाहिए था, वो फिट थे। इवन सेकंड टेस्ट मैच में उनको होना चाहिए था, ऐसा नहीं था कि सेकंड टेस्ट मैच में जो अगर जो है वो बिल्कुल रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए, सबको डिटेल में। और 7 तारीख को हाइब्रिड मॉडल, तो क्या तुम्हारे घर में आकर एग्रेशन दिखाए? अबे वो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर कभी भी यहां पर जो है वो जाकर ये नहीं बोलता भाई साहब आपने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, बहुत ही बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों वीडियो का मजा लेते हैं। वो शोएब अख्तर को जानते हो? नाम सुना है कभी शोएब अख्तर का? वो बंदा 300 के ऊपर वो वीरेंद्र सहवाग को आउट करके 300 के ऊपर आउट करके वो बंदा डांस कर रहा होता था, पार्टी कर रहा होता था कि हमने बड़ी विकेट ले ली, बड़ी सब कुछ कर लिया। एक फास्ट बॉलर के नेचर में होती है अग्रेशन, और अगर मोहम्मद सिराज ने वो अग्रेशन दिखाई है तो इसमें कुछ गलत नहीं है भाई। ये बात मैं कैसे समझाऊं? मुझे लगता था कि शायद सबसे बेरोजगार दल्ले फैंस पाकिस्तान के ही हैं। पाकिस्तान में ही छपरी किस्म के फैंस रहते हैं जो कि वक्त आने पर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, जब एक आध मैच जीत जाए वैसे अपनी टीम को ट्रोल करते थे। लेकिन भाई आज इंडिया के लोगों को देखकर यकीन करो मेरा दिमाग फुल हिल के रह गया कि वाकई इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे फैंस हैं, कुछ लोग इंडिया के अंदर भी ऐसे हैं जो कि इस किस्म की हरकतें करते हैं। आप खुद बताइए आपकी टीम कितना जीती है यार, कितना जीतोगे तुम लोग? हर वक्त तुम लोग जीतो। ये इंडिया की गलती है, ये इंडियन क्रिकेट टीम की गलती है कि अपनी टीम को, अपने फैंस को जीत की इतनी आदत लगा दी कि अब अगर एक आध मैच हार रहे हैं तो फिर यहां पर जो उनके फैंस हैं वो उठकर अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं। देखो फैंस वगैरह अपनी जगह पर, लेकिन ये जो लिमिट को क्रॉस कर देते हो ना, मतलब एक इंडियन हो के तुम लोग देशद्रोही वाला काम करते हो। मैं पाकिस्तान में खड़ा हूं और मैं ये बात सुन के हैरान हुआ जब मोहम्मद सिराज के ऊपर अजीबोगरीब से स्टेटमेंट जारी किए गए कि जी सिराज जो है वो एटीट्यूड में आ गया है, विराट कोहली ने सिराज को बिगाड़ दिया है, RCB में भी इस तरह पिटता था और ये करता था वो करता था। ये लिटरली बहुत सारी बातें हो रही हैं इस इंडियन इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर, लोग बड़े चिड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद सिराज अगर यहां पर अग्रेशन ना दिखाए तो उसको क्या तुम अपना घर प्रोवाइड करोगे अग्रेशन दिखाने के लिए? और ये वो फास्ट बॉलर, अच्छा इसमें वो कौन है, वो ट्रेविस हेड टुल्ला बहन का टका, वो जाके अलग झूठ बोल रहा है भाई। हमने स्लो मोशन में देखा है कि ट्रेविस हेड ने गाली दी है, उसने गाली दी है मोहम्मद सिराज को। और मोहम्मद सिराज का जाहिर सी बात है भाई वो तो फास्ट बॉलर है, उसका मत्था वैसे गर्म ऊपर भैंस का टंगा, वो जो है 140 रन बना के गया है। फिर तो छुट्टी हो जाएगी, फिर तो काम टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो एज अ यूनिट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी नहीं। और इंडिया की जो बैटिंग के मसाइल हैं वो आप इसी से देख लें कि नंबर 7 पे आने वाला जो बैट्समैन है जो कि ऑलराउंडर है, दैट्स व्हाई ही इज देयर। अगर सिर्फ उसको शायद कि आप एज अ बैट्समैन डालें तो टीम इंडिया में जगह ना बने, अगर आप शायद एज अ सिर्फ बॉलर भी डालें तो टीम इंडिया में जगह ना बने। टीम इंडिया में वो खेल रहा है तो एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है ताकि फास्ट बॉलिंग में भी मदद करे और बैटिंग में भी आगे बैटिंग करे। नीतीश कुमार रेड्डी की मैं बात कर रहा हूं। जब आपने 4 इनिंग्स खेली अभी तक और 4 में से 3 इनिंग्स में आपका नंबर 7 पे जो आ रहा बैट्समैन वो हाईएस्ट रन स्कोरर बन रहा है, इट शोज कि बड़े मसाइल हैं। ऊपर के 6 वाले 4 में से 3 बारियों में उससे कम रन बना के जा रहे हैं। तो ये सारी तो कहानी आपके सामने ही है। हाउ इज इट पॉसिबल कि नंबर 7 वाला बंदा आके वही हाईएस्ट रन स्कोरर बन रहा है और ये 4 में से 3 बारियों की ये कहानी है? इसका मतलब है कि बड़े मसाइल हैं, बैटिंग को लेके आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो बैटिंग मेन वजह है कि जिस वजह से ये टीम हार रही है। जो घर में भी हारी है 3 मैच, उसमें भी ज्यादा जो मसला था, ज्यादा परेशानी थी वो बैटिंग की थी। अगर इनसे 150 चेज नहीं हुआ तो बैटिंग की वजह से मैच हार गए ना। बॉलर्स तो फिर भी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को भी ठीक 250, 200, 250, 260 पे रोक रहे थे। बैटिंग की जब उससे कम करेगी 180, इस मैच में भी देखें 180 और 175, 74 वट एवर जो भी किया, तो कैसे मैच जीतना? कहानी तो खत्म। तो बैट्समैन जब तक दोनों इनिंग्स के मिला के कोई 250 कम से कम नहीं करेंगे तो कैसे मैच जीतेंगे भाई? 250 करने से भी गए तो फिर मैच नहीं जीता जाता, फिर जो कहानी है वो गोल हो जाएगी।
एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली। आगे से उसको गाली दी है या जो भी दिया फिर दिया है। सिराज ने बस चल, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। सुनील गावस्कर सारे कमेंटेटर्स क्यों क्या मिल मिला के, जो अगर आप मुझे कहना एक रीज़न हार का है, वो 14 दिन ये मज़े करते रहे, इंजॉय करते रहे और सोचते रहे हैं कि रोहित शर्मा को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, रोहित शर्मा को 6 नंबर पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ओपनर केएल राहुल को हर सूरत में होना चाहिए क्योंकि उसने ढाके में बम चलाए। ये साड़ी मिसाल होती है ना, वो जिन्हें जाके ढाके बम चलाए। ओ भाईजान, एक मैच पे आप बुमराह को जब बनाया था उस वक्त आप चैलेंज कर रहे थे, ये क्या कर दिया। एक मैच वो जीता, रोहित शर्मा बार 3-5-7 देखे, बार 3-5-7 देखे, जब बॉलर 104 पे आउट कर देते हैं, ऑल आउट कर देते हैं, 150 पे आउट हो गए, फिर गेम प्लान ठीक था 500 प्लस रन चेस करने जा रहे थे, 300 से जीत गए, फिर भी गेम प्लान ठीक था। पहली इनिंग्स में बॉलर जो हैं 180 देख के नहीं कर सके, हेड का कैच छूटा, अंपायर डिसीजन आपके खिलाफ गए, कुछ आपके बिल्कुल ही खिलाफ चले गए, कुछ दरमियाने से हो गए, यानी कि जिन इमोशन नहीं चले, जरा सीरियस किस्म की रीजंस ना, ये तो चले हीट ऑफ द मोमेंट। सीरियस रीजन इनकी बैटिंग है। बैटिंग, यही इसी पे मैं आना चाह रहा हूँ। और बैटिंग भी चले, उस तरह नहीं हम कहते कि ओवरऑल बैटिंग एक रीजन है। मोहसिन भी क्रूशियल मोमेंट्स पे बैटिंग को लैप्स करना, कितने ही सेशंस हमने इस सीरीज के 2 मैचेस में, पहला सीरीज तो खैर पहला मैच तो सीरीज का अच्छा गया, लेकिन चले दूसरा कर लें, और उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में चले जाएं, और उससे पहले आप बांग्लादेश सीरीज में चले जाएं। हम दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बॉलर था बोलैंड, वो उतना ही डेंजर साबित हुआ, उसने विकेट्स भी लिए, लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि मोहम्मद शमी भी आ रहे हैं वापस। देखिए मोहम्मद शमी तो इंडियन टीम में आ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इनको पहले उनको लाना चाहिए था, वो फिट थे। इवन सेकंड टेस्ट मैच में उनको होना चाहिए था, ऐसा नहीं था कि सेकंड टेस्ट मैच में जो अगर पिंक बॉल के साथ शमी आते ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि बॉलिंग इंडिया की उतनी अच्छी और अप टू द मार्क नहीं रही। ठीक है, बैटिंग खराब रही, लेकिन अगर बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो बैटिंग भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप कह लो कि कुछ ना कुछ और भी कॉन्फिडेंस दिखा देती। लेकिन इंडिया बिल्कुल ही फ्लॉप रहा, रेडी के जरूर 42 रन आए, लेकिन अली साहब रोहित शर्मा पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 3-0 से इंडिया घर पर हारा न्यूजीलैंड से, फिर रोहित शर्मा के बेटे की पैदाइश हुई, उन्होंने कहा कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूं। बुमराह ने कप्तानी की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत गया पर्थ में, दोबारा से रोहित शर्मा वापस आए, इंडिया फिर 10 विकेट से हार गया। तो 3-0 से न्यूजीलैंड से घर पर हार गए, और 11 साल के बाद इंडिया घर पर हारा। इंडिया वरना टेस्ट में हारता नहीं है। तो क्या रोहित शर्मा मसला है या कुछ और है? क्योंकि घर पर इंडिया कभी हारा नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने देखा कि चीजें लड़खड़ाई, बैटिंग भी खराब रही, बॉलिंग भी खराब रही। बुमराह आए तो चीजें बड़ी बेहतर नजर आ रही थी कि भाई इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, दबोच लिया था। और रोहित की कप्तानी पे क्रिटिसाइज हो रहा है अली साहब, जो भी बोलो आप कि नहीं जी उनके आने से क्या हो गया, उन्होंने बैटिंग तो नहीं करनी थी, उन्होंने फलाना तो बॉलिंग तो नहीं करनी थी, बाकियों को भी बैटिंग करनी थी। शर्मा के लिए चीजें मुश्किल का शिकार होती जा रही हैं। रोहित शर्मा अपने घर के अंदर जो है न्यूजीलैंड से 3-0 से आ रहे हैं, फिर यहाँ पर जैसे ही आते गए यहाँ पर भी जो है टेस्ट मैच हार गए। तो न्यूजीलैंड के लिए जो रोहित शर्मा है उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। देखिए अब कहीं ना कहीं अगर आप रोहित शर्मा का स्टाइल भी देखो कप्तानी का, थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को वो इतना सूट नहीं करता। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।